राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन का महापड़ाव जारी है। राजधानी के जयपुर में महापड़ाव जारी है। तस्वीरों में देख सकते हैं हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश भर से यहाँ पर तकनीकी कर्मचारी पहुंचे हैं और अर्धनग्न होते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल इनकी मांग है कि ओपीएस को लागू किया जाए। ओपीएस को लागू करने की मांग को लेकर आप देख सकते हैं हल्ला बोला है सरकार के खिलाफ और आज अर्धनग्न होकर यहाँ पर विरोध जताने में लगे हैं। संख्या बल देख सकते हैं पूरे प्रदेश भर से यहाँ पर जो कर्मचारी हैं तकनीकी कर्मचारी वो यहाँ पहुँचे हैं और सरकार का विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है लंबे समय से लगातार उनकी ओर से सरकारों को ज्ञापन दिया जा रहा था लेकिन उसके बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। अब सुनवाई की मांग को लेकर कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं वो विरोध पे उतरे हैं और विरोध का कारण हम देख सकते हैं किस तरह जो संख्या बल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अर्धनग्न होकर यहाँ विरोध जाहिर किया जा रहा है। क्या कुछ मांगे हैं कर्मचारियों की, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हम वर्षों से ठेके पे लगे हुए हैं इसी उम्मीद के ऊपर जो गहलोत साहब ने बचत राहत घोषणा में बजट घोषणा में किया है देखिए ठेका प्रथा खत्म करके सभी कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। उसी घोषणा को लागू करवाने के संदर्भ में तमाम राजस्थान की एफआईआर टीम पे यहाँ पे मौजूद है। बिल्कुल देखिए अलग अलग मांगे हैं, अलग अलग संगठन के लोग भी यहाँ पे शामिल हुए हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह संख्या बल है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि एक ही मांग है, जब तक मांग पूरी नहीं होगी इनकी ओपीएस लागू नहीं होगा, तबादलों की सूची इनकी ओर से जारी नहीं होगी, तब तक इनका विरोध जारी रहेगा। एक बार मैं फिर आपको तस्वीरों में दिखा दूं किस तरह जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है और एक ही मांग है जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक विरोध है वो जारी रहेगा। इन्हीं मांग को लेकर लगातार जो है विरोध पे उतरे हुए हैं। जो राजस्थान तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं वो भी हमारे साथ हैं, पृथ्वीराज जी, इनसे ही जान लेते हैं। सर किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी क्योंकि सरकार से वार्ता लगातार विफल होती जा रही है? सरकार के द्वारा अभी तक किसी प्रकार की कोई वार्ता नहीं की गई है। कल जो वार्ता के लिए हमें आमंत्रित किया था वो सिर्फ निगम प्रशासन के माननीय मुख्य कार्मिक अधिकारी के साथ में वार्ता की गई, जबकि हमको यहाँ से ये कहकर के बुलाया गया कि माननीय प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा सीएमडी साहब श्रीमान भास्कर सावंत साहब से आपकी वार्ता करवाई जाएगी। लेकिन वहाँ पर माननीय सावंत साहब हमारे साथ में वार्ता में नहीं बैठे, माननीय सीपीओ साहब के साथ में हमारी वार्ता करवाई गई और उनके द्वारा इस प्रकार की बातें कही गई कि आप जो इतने लोगों को लेकर के धरने पे बैठे हुए हो कि बिजली तो बंद ही नहीं हो रही है। तो मैंने कहा साहब बंद थोड़ी करवानी है कि नहीं बिना बंद करवाए तो कौन सुनेगा आपकी। तो इस प्रकार की जो चीज़ें कहीं न कहीं निगम प्रशासन ये चाह रहा है कि राजस्थान की सरकार के प्रति जनता का और कर्मचारियों का आक्रोश बढ़े। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ वो बिजली कर्मचारियों को आपकी पार्टी के विमुख करना चाह रहे हैं। कहीं न कहीं उच्च अधिकारी जो बैठे हुए हैं वो आपको गलत तरीके से भ्रमित कर रहे हैं। हमारी जो मांगे हैं जायज़ हैं। आपने हिंदुस्तान में सबसे पहले ओपीएस लागू की है और एकमात्र विद्युत विभाग का आप अनदेखा नहीं कर सकते। इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर की जो मांग है पिछले 23 सालों से चल रही है, इसको भी अतिशीघ्र पूरा किया जाए। 13 सूत्री जो मांग पत्र है हमारा वो पूरा का पूरा मांग पत्र एकदम जायज़ है और होने लायक है। जब तक हमारी संपूर्ण मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से महापड़ाव नहीं उठाएंगे। जी विधानसभा चुनाव पास में और ये संख्या बल एक संकेत दे रहा है सरकारों को। देखिए विधानसभा चुनाव पास में है, पिछली सरकार में भी हमने लगातार आंदोलन किए थे, हमारी कुछ मांगे पूरी हुई थी। लेकिन पिछली बार जो राजस्थान सरकार के द्वारा जो दमनात्मक कार्रवाइयाँ की गई थी उनसे व्यथित होकर के कर्मचारियों ने भारतीय कांग्रेस पार्टी का दामन थामा था और पंजे पर वोट दे करके कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई थी। अब यदि किसी भी प्रकार की दमनात्मक कार्रवाई निगम कर्मचारियों के खिलाफ होती है तो कहीं न कहीं वोट की चोट देने में हम भी पीछे नहीं किसके। देखिए संख्या बल बढ़ रहा है लेकिन सरकार इस संख्या बल को देखते हुए चेतावनी दे रही कि काम पे लौटो नहीं तो एक्शन लिया जाएगा। सरकार हमें उम्मीद है कि सीएम साहब एक्शन नहीं लेंगे और हमें राहत प्रदान करेंगे और ओपीएस का जो हमारे को लाभ है वो जरूर देंगे। और ये संख्या बल है ये तो आज और कम है, जैसे जैसे अगर ये दिन निकलते जाएंगे संख्या बल राजस्थान से और बढ़ता जाएगा। समय रहते अगर सरकार ओपीएस नहीं देगी तो ये आंदोलन और उग्र हो सकता है, उसकी जिम्मेदारी सरकार की रहेगी। सरकार तो वार्ता करने को भी तैयार नहीं है, क्या कहेंगे आप? सर सरकार को वार्ता करनी पड़ेगी। संपूर्ण बिजली विभाग इस आंदोलन पे है, टोटल कर्मचारी अधिकारी आंदोलन पे हैं। आप देख रहे जन समूह और हमारी सारी जायज़ और ज्वलंत मांगे हैं, नहीं मानने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हमारी सारी की सारी जायज़ मांगे हैं और मुख्यमंत्री महोदय को माननी पड़ेगी। इसमें एक भी ऐसा कोई बात हो तो बताइए हमें जो हमारी मांग नाजायज़ है। सारी की सारी बात हमारी जायज़ है, इसमें हमें कोई चिंता वाली बात नहीं। हम सत्य के साथ में, सत्य को किसी प्रकार की भय की जरूरत नहीं है, हम किसी चेतावनी से डरते नहीं हैं।
यही वो विद्युत कर्मचारी है जिनको इनका कहना है कि हमने ही कांग्रेस सरकार को सत्ता में लाया था, लेकिन अब कांग्रेस सरकार सुन नहीं रही है। जब तक मांग पूरी नहीं होगी जो महापड़ाव है वो जारी रहेगा। वसंत पांडे, TV9 जयपुर।